भारत के अधिकांश भागों में तापमान बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान और चिंतित हैं। और इस तस्वीर को देख करके क्या आपको लग नहीं रहा होगा कि आखिर भारत से क्या दुश्मनी है इन बादलों को, जो भारत के पश्चिम में नीचे हैं, भारत के उत्तर में ऊपर हैं और भारत के पूरब में नीचे पहुंच गए हैं। यानी भारत के अधिकांश इलाकों को न कवर करते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को पार करते हुए आगे चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, इन भागों तक ये बादल पहुंच रहे हैं। डब्ल्यू काफी स्ट्रांग है, एक के बाद एक कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। जेट स्ट्रीम का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है और इसी वजह से काफी स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लेकिन क्योंकि सूरज का जो डायरेक्शन है वो भारत, ये कह सकते हैं कि उत्तरायण की तरफ हो गया है ज्यादा, जिस वजह से डब्ल्यू का ट्रैक, जैसा कि आमतौर पर हर बार होता है, सर्दियों के बाद धीरे धीरे भारत के उत्तर से होने लगता है। लेकिन इस बार तो विडंबना यह रही कि सर्दियों में भी भारत के उत्तर से ज्यादा होकर के नहीं, बल्कि भारत के बाहर से होकर के डब्ल्यू निकलते रहे, जिससे बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं। फिलहाल दक्षिण में भी आप देख सकते हैं, पूर्वी एशिया की तरफ कई क्षेत्रों में बादल काफी घने बने हुए हैं और धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर ये आगे पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के जमीनी भागों को ये बादल छोड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। क्लियर और ड्राई कंडीशन बनी हुई है। तो इस कंडीशन में आखिरकार बारिश की उम्मीदें आखिरकार हम करें तो कहां से कहां करें, किन भागों के लिए करें? ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर कहीं है, प्रोबेबिलिटी अगर कहीं है, ज्यादा या कम कहना ठीक नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी अगर कहीं पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत का रीजन है, जहां पर डब्ल्यू का कुछ इंपैक्ट हमें देखने को अगले 24 घंटों के दौरान मिल सकता है। आइए जानते हैं उन इलाकों के बारे में जहां पर बारिश हो सकती है और उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर तापमान और बढ़ सकता है। टेम्परेचर की बात अगर करें दोस्तों, तो आज भी जहां पर गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जिले शामिल होंगे, छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्र शामिल होंगे, साथ ही साथ तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र शामिल होंगे। गुजरात में तापमान में बढ़ोतरी ज्यादा होगी और साथ ही साथ राजस्थान के कई शहरों में पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर बीकानेर और बीकानेर के दक्षिण के क्षेत्रों में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तक कई शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री भी पहुंच सकता है, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक होगा। इसके साथ गुजरात की अगर हम बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग समेत सतारा में भी कई जगहों पर तापमान बढ़ सकता है। नागपुर में भी तापमान 35 डिग्री जा सकता है। इधर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और इधर विशाखापट्टनम के पश्चिम में, हैदराबाद समेत अंदरूनी कर्नाटक के शहरों में और कारवार से लेकर बेलगावी तक, ये जो तटीय कर्नाटक का हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान 37-38 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा, जो सामान्य से 5 से 7 और 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। तो बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। एक दो दिन की बात नहीं है, लगभग हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया जब देश में तापमान कई शहरों में सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में रहेगी, लेकिन एबव एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा और वही हाल रहेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश की संभावनाएं कहां कहां पर नजर आ रही हैं, जो शायद बारिश की खबर ही इस बढ़ते हुए तापमान से थोड़ा सा राहत दे दे। बारिश तो देने वाली नहीं है। यहाँ पर उत्तर भारत में आप देखिए, जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के रीजन पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बादल तो कश्मीर और हिमाचल पर भी रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर है, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर और एक दो जगहों पर धर्मशाला और ऊपरी इलाकों में, कुल्लू मनाली में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी या बर्फबारी भी हायर रीचेस पर हो सकती है। शिमला में हो सकता है कि लाइट रेन हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। बादल भले रहेंगे, शिमला में भी, ऊना में भी बादल रहेंगे, बिलासपुर में भी बादल रहेंगे और उत्तराखंड में भी बादल कई जगहों पर आ सकते हैं। देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश और बर्फबारी दोनों की उम्मीदें बहुत रेयर हैं, बहुत ही कम यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में भी बारिश के आसार बिल्कुल नहीं है। थोड़े से मॉइस्चर की उम्मीद जरूर यहाँ पर रहेगी। आज जैसे आपने देखा कि ब्राइट सनशाइन थी, यानी चमकती धूप थी, कल हो सकता है कि थोड़ा सा कम चमकती हुई धूप हो और उसकी वजह ये होगी कि हवाओं का रुख बदलेगा और हवाओं का रुख बदलते ही टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर
जो उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का असर कम होगा, पश्चिमी दिशा की हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो हवाओं में ठंडक कम होते ही यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम ऑलरेडी ऊपर है। तो यहाँ पर जब हवा में थोड़ी सी नमी आएगी सरफेस से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाकर लोअर लेवल पर ट्रोपोस्फेयर के, तो उस नमी के चलते थोड़ी सी धुंध जैसी स्थिति बनेगी और धूप का असर कम होगा, धूप छन कर आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो धूप का असर है थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, मैक्सिमम में आधा डिग्री 1 डिग्री का अंतर आ सकता है, लेकिन उम्मीद है उसकी भी बहुत कम है। मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जैसा कि आपने देखा। और भुज से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, राजकोट, सुरेंद्रनगर और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका तक तापमान बढ़ेगा। और इसी तरह से नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में पारा ऊपर जाएगा। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर, इन भागों में अपेक्षाकृत बहुत तेजी में वृद्धि तापमान में होने की उम्मीद या आशंका नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी और कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, इन सभी भागों में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी पारा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, क्योंकि ठंडी हवाओं का असर कम होगा। हालांकि हवाएं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्य भाग और ये गुना, ग्वालियर, सागर तक, इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, हवाओं की स्पीड भी काफी तेज रहेगी। तो 24 घंटों तक तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा हवाओं में चेंज नहीं होगा, इसलिए टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कल के लिए भी, 16 फरवरी के लिए भी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल पूर्वी हवाएं सरफेस से थोड़ा ऊपर, सतह के ऊपर यहाँ पर चलने लगी हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 24 घंटों में, यानी 16 फरवरी के दिन। बाकी क्या कुछ बदलेगा, नजर मेरी बनी रहेगी, आपको अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल पर। साथ ही साथ खबरें, आप अगर खबरों से जुड़ना चाहते हैं, खबरों के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो न्यूज मीडिया मंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।